दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हालात से नहीं डरते, बल्कि हालात उनके हिसाब से डरने लगते हैं। जब पूरी दुनिया किसी इंसान को कमजोर समझती है, तभी वही इंसान इतिहास लिख देता है। यहाँ सवाल यह नहीं आता कि उसके पास क्या था, सवाल यह है कि उसके भीतर क्या जाग चुका था। दोस्तों, 99% लोग अपनी जिंदगी में एक ही गलती करते हैं। वह सोचते हैं कि उनकी ताकत बाहर है, पैसे में, डिग्री में, कनेक्शन में या किस्मत में। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की असली शक्ति उस जगह छुपी होती है जहां वह कभी देखने की हिम्मत ही नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सब कुछ सही कर रहे थे, फिर भी सब कुछ गलत होता चला गया? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, समस्या आपकी आंतरिक पहचान में है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही असली सफलता क्यों हासिल करते हैं, जबकि 99% लोग जीवन भर संघर्ष में फंस जाते हैं? क्या अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच? अंतर किस्मत का नहीं, अंतर मेहनत का भी नहीं, अंतर है उस मानसिक अवस्था का जिसमें वे अपना दिन समाप्त करते हैं। रात का वह समय जब आप सोने जा रहे होते हैं, वह केवल विश्राम के लिए नहीं होता, वह ब्रह्मांड के सबसे मूल्यवान खजाने को खोलने का अवसर होता है। आज मैं आपसे जो साझा करने जा रहा हूं, वह आपके जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी क्षण साबित हो सकता है। यह वीडियो कोई सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आप उस प्राचीन विज्ञान के बारे में जानेंगे जो हमारे वेदों और उपनिषदों में छिपा कर रखा गया था, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक स्थिति की कल्पना करें। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसने दिन रात एक करके अपने सपने के लिए जी जान लगा दी, पसीना बहाया, रातों की नींद त्याग दी, लेकिन अंत में हाथ क्या लगा? सिर्फ असफलता। वह रात को बिस्तर पर लेटता है और छत को देखते हुए सोचता है कि कमी कहाँ रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वह रो नहीं पाता, क्योंकि परिवार के सामने मजबूत दिखना होता है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगता है कि शायद भगवान या यह ब्रह्मांड उसके खिलाफ हो गया है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप चीखना चाहते हैं लेकिन गला रुक जाता है? अगर आपने जीवन में कभी इस असहायता को, इस गहरे दर्द को जिया है, तो अभी इस पल कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें, आई फील इट। क्योंकि आज का यह सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट करें, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल जाए कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वो प्राचीन विज्ञान है जिसे वेदों, उपनिषदों, तंत्र ग्रंथों और योग शास्त्रों में गुप्त रूप से रखा गया था, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। यह ज्ञान सिर्फ चुने हुए लोगों तक पहुंचता था, ऋषि, योगी, राजा और सच्चे साधक तक। लेकिन आज का समय अलग है। कलयुग में यह विद्या फिर से सबके लिए खुल रही है, क्योंकि अब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले एक सच्ची स्थिति की कल्पना कीजिए। एक लड़का है, नाम उसका कुछ भी रख दीजिए, मान लेते हैं राहुल। उसने कॉलेज छोड़ दिया, परिवार की सारी उम्मीदें तोड़ दी, 5 साल तक स्टार्टअप पर जी जान लगा दी। दिन में 18 घंटे काम, रात में 4 घंटे नींद, न्यूज़ से मना होना, दोस्तों का छोड़ जाना, पैसे खत्म होना, सब सहा उसने। आखिरकार कंपनी फिर से बंद हो गई। वह घर लौटा, माँ बाप के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहा। रात को बिस्तर पर लेटा, छत को देखता रहा। आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मन में सिर्फ एक सवाल था, मैं इतना कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप भी इन परिस्थितियों से कभी न कभी किसी न किसी तरीके से गुजर चुके हैं? अगर हाँ, तो अभी इस वक्त कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए, आई फील इट। सिर्फ कमेंट नहीं, यह यूनिवर्स को दिया गया सिग्नल है कि मैं तैयार हूं, अब बदलाव चाहिए। दोस्तों,
आज हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसे आधुनिक दुनिया में स्लीप प्रोग्रामिंग या हिप्नोपेडिया कहते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा में इसे योग निद्रा, स्वप्न साधना, निद्रा ध्यान और प्रत्याहार की अंतिम अवस्था कहा जाता है। यह वही विधि है जिसका उपयोग थॉमस एडिसन ने बल्ब और 1000 से ज्यादा आविष्कारों के लिए किया था। प्राचीन मिस्र के फराओं स्लीप टेम्पल में बीमारियों का इलाज ढूंढते थे। ग्रीक दार्शनिकों ने मंदिर में इंक्यूबेशन स्लीप के जरिए ओरेकल से जवाब मांगे। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही सिस्टमेटिक रूप से समझ लिया था। मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। योग निद्रा ठीक उस हिप्नोगॉजिक स्टेट यानी थीटा ब्रेन वेव में काम करती है जहां चेतन और अचेतन के बीच का द्वार खुला होता है। मॉडर्न साइंस भी अब यही कह रही है कि सोने से ठीक पहले दिमाग बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा स्टेज में जाता है। थीटा स्टेट में क्रिएटिविटी 200 से 3% बढ़ जाती है। लेकिन अब समस्या यह है कि हम रात को गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। सोने से पहले इंस्टाग्राम या रील स्क्रॉल करते हैं, जिससे डोपामाइन हिट और रेस्टलेस माइंड हो जाता है। न्यूज़ देखते हैं, जिससे फियर एंड एंगर वाइब्रेशन होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, उम्र निकल गई है। रात में सोने से पहले हम इस तरीके के विचार अपने मन में भरते हैं। यह सब अवचेतन मन में कमांड की तरह दर्ज हो जाता है। फिर सुबह उठते हैं और सोचते हैं, जीवन क्यों इतना कठिन है। दोस्तों, सच यह है, सोने से पहले 3 से 5 मिनट आपकी पूरी 24 घंटे की रियलिटी को प्रोग्राम करते हैं। अगर आप इन मिनटों को काबू कर लें तो कोई फोर्स आपको रोक नहीं सकती। सोने से पहले मोबाइल में सारा कचरा देखते हैं आप, नकारात्मक समाचार पढ़ते हैं और उसी नकारात्मक ऊर्जा के साथ सो जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में अच्छी चीजें क्यों नहीं आ रही। याद रखिए, सोने से पहले वे 2 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को निर्देशित करते हैं। अगर आपने इन 2 मिनटों पर नियंत्रण कर लिया तो कोई ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकती। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में जो है वही शरीर में है। जब आप सोने जाते हैं तो सिर्फ आंखें बंद नहीं कर रहे होते, आप एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहे होते हैं। यह वह समय होता है जब आपका चेतन मन यानी तर्क संगत दिमाग सो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह जाग उठता है। यही वह समय है जब आप जो भी निर्देश देंगे, अवचेतन मन उसे आदेश मानकर पूरा करने में जुट जाएगा। आधुनिक न्यूरो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि जागते समय दिमाग बीटा अवस्था में रहता है, जहां तर्क और भय हावी रहते हैं। लेकिन सोने से ठीक पहले जब पलकें भारी होने लगती हैं तो दिमाग अल्फा और फिर थीटा अवस्था में प्रवेश करता है। यही वह अवस्था है जहां चेतन और अवचेतन के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। दोस्तों, आज दुनिया जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अवचेतन प्रोग्रामिंग कहती है, वह वास्तव में हमारे वेदों का संकल्प विज्ञान ही है। ऋग्वेद में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड कंपन से बना है और आपका विचार भी एक कंपन है। जब आप सोने से पहले किसी विचार को पकड़ते हैं तो आप उसे सीधे ब्रह्मांडीय बुद्धि यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस को सौंप रहे होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे गूगल पर सर्च करके एंटर दबाना। एंटर दबाने के बाद आप चिंता नहीं करते कि रिजल्ट आएगा या नहीं, आपको विश्वास होता है कि सर्वर काम करेगा। सोने से पहले के ये 2 मिनट आपके दिमाग का एंटर बटन है। प्राचीन मिस्र में भी स्लीप टेम्पल थे, जहां लोग बीमारियों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेष विधि से सोते थे। वे मानते थे कि नींद में आत्मा देवताओं से संवाद करती है। ग्रीक दर्शन में भी इंक्यूबेशन तकनीक थी, जिसमें लोग उत्तर पाने के लिए मंदिरों में सोते थे। इसका मतलब यह है कि यह ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि विश्व की महान सभ्यताओं को पता था कि नींद शरीर का आयाम मात्र नहीं, आत्मा का पुनर्भरण केंद्र है। लेकिन कलयुग में हम इस विद्या को भूल गए हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम नींद को समय की बर्बादी समझते हैं। याद रखिए, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं
चाहे वह पैसा हो, स्वास्थ्य हो या शांति, तो उसका रास्ता अवचेतन मन से होकर ही गुजरता है। दिन में चाहे कितनी मेहनत कर लें, कितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर रात की प्रोग्रामिंग गलत है तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यह कड़वा सच है। जो लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की फिर भी असफल रहा, इसका कारण यही है कि वे दिन में निर्माण करते हैं लेकिन रात में नकारात्मक सोच से अपने सपनों को अनजाने में नष्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं उस परम विधि की जो भगवान शिव ने अपने सूत्रों में बताई है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी पार्वती को धारणाओं के माध्यम से बताते हैं कि शून्य में कैसे उतरना है। याद रखिए, आपको सोने से पहले ठीक यही करना है। बिस्तर पर लेट जाएं, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इसे योग में शवासन कहते हैं। जब शरीर सो रहा हो और मन जाग रहा हो, वह जादुई क्षण होता है। अब आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही मन शांत हो, खुद से एक प्रश्न पूछें जिसका उत्तर आप चाहते हैं। यह प्रश्न कैरियर्स, संबंधों या स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, लेकिन 99% लोग यही गलती करते हैं कि प्रश्न पूछने के बाद खुद ही जवाब सोचने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तर्क संगत मन का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ प्रश्न को मन में रखें, जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाए जाते हैं। प्रश्न को बीज की तरह रोके रखें और फिर साक्षी भाव में आ जाएं। साक्षी भाव यानी विटनेस कॉन्सनेस। बस बिना जजमेंट, बिना बेचैनी के अवलोकन करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही योगी है। यहाँ आपका कर्म है प्रश्न पूछना और सो जाना। उत्तर देना परम शक्ति का काम है, जिसे आप ईश्वर, यूनिवर्स या अवचेतन कहते हैं। जब आप प्रश्न पूछकर शांत हो जाते हैं तो दिमाग उसे पहेली नहीं बल्कि कमांड मानता है। साइकोलॉजी में इसे जाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं, यानी अधूरी चीजें दिमाग ज्यादा याद रखता है। जब आप बिना जवाब ढूंढे सो जाते हैं तो दिमाग पूरी रात उस पर काम करता है। नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, पुराना डेटा स्कैन होता है। अवचेतन मन आपकी यादों, अनुभवों और यूनिवर्सल नॉलेज बैंक से जुड़ता है, जहां हर प्रश्न का उत्तर मौजूद है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि कई बार सपने में ही उत्तर मिल जाता है या सुबह अचानक याद आ जाता है। कई बार बातचीत में दूसरे के मुंह से आपको अपना उत्तर मिल जाता है। यह चमत्कार नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स है। जब आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करके सोते हैं तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपके पास खींचने लगता है। लेकिन सावधानी बरतें, यह तकनीक जितनी पावरफुल है उतनी ही सेंसिटिव भी है। अगर आप अपने सवाल डाउट या डर के साथ पूछेंगे तो यह काम नहीं करेगी। उपनिषदों में कहा गया, भावो ही विद्यते देवः, यानी भावना में ही देवता रहते हैं। अगर भावना में संदेह है तो कंफ्यूज सिग्नल जाएगा। आपको ऐसे पूछना है जैसे बच्चा माँ से पूछता है, पूरा विश्वास हो कि जो मिलेगा वह सही होगा। इसी विश्वास का नाम श्रद्धा है। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि सोने से पहले का इमोशन पूरी रात नर्वस सिस्टम में लूप करता रहता है। अगर आप चिंता में सोएं तो 8 घंटे चिंता की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर समाधान की उम्मीद में सोएं तो 8 घंटे सफलता की प्रैक्टिस। अब चुनाव आपका है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। वह क्षमता अवचेतन में छिपी है। जब आप इस तकनीक को रोज रात में करने लगेंगे तो शुरू में अजीब लग सकता है, मन भटक सकता है, लेकिन छोड़ना मत। शास्त्रों में अभ्यास और वैराग्य को मन वश में करने का मार्ग बताया गया है। आपको समझना होगा कि आप मात्र हाड़ मांस का शरीर नहीं, अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं। यह ज्ञान जो मैंने आपको दिया कोई साधारण मोटिवेशनल बात नहीं है। यह वह कुंजी है जिससे आप किस्मत का ताला खोल सकते हैं। बड़े बड़े साम्राज्य इसी विजन से बने, महान आविष्कार इसी शांति में हुए। आज रात बिस्तर पर जाएं तो फोन दूर रखें, बाहरी शोर को बंद करें और भीतर के सन्नाटे को सुनें।
उस प्रश्न को मन में लाएं जो परेशान कर रहा है और उसे उस अंधेरे में छोड़ दें जहां से प्रकाश की किरण निकलेगी। विश्वास रखिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसे सही प्रोग्रामिंग चाहिए। सोने से पहले ये 2 मिनट आपकी नियति बदल सकते हैं। यह आदत नहीं, यह साधना है, तपस्या है और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है और ब्रह्मांड कभी अपने नियम नहीं तोड़ता। इस प्रक्रिया को आज रात से शुरू करें। कल का इंतजार न करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जब आपको परिणाम दिखें, जब जिंदगी में जादू होने लगे, तो वापस आकर इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि अन्य लोग भी विश्वास करें कि हमारी प्राचीन विद्याओं में इतनी शक्ति है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हर सांस के साथ आपके भीतर कार्यरत है। बस उसे काम करने का मौका दें। आज रात से 21 दिनों तक यह प्रैक्टिस आप करिए, बिना मिस किए। 21 दिन बाद आप वापस आकर कमेंट में हमें बताएं कि क्या बदला। क्या कोई सपना आया जिसमें आपके सवाल के जवाब मिले? जीवन में क्या मैजिक हुआ, यह हमें कमेंट में बताएं। जब आप यह करेंगे, आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं लड़ रहे। वह परम शक्ति, वह ब्रह्मांडीय इंटेलिजेंस हर सांस के साथ आपके साथ है। बस ध्यान दें, अगर किसी दिन आपकी नींद नहीं खुल पाती या आप करने से चूक जाते हैं तो खुद को कोसे नहीं, अगले दिन फिर से वहीं से शुरू करें। यह सफर परफेक्शन का नहीं बल्कि प्रोग्रेस का है। अपने उस ईश्वर को, अपने उस परमात्मा को, अपने अवचेतन मन को सब कुछ समर्पण कर दें और देखें कैसे आपकी जिंदगी संघर्ष से उत्सव बन जाती है। तो आओ इस 21 दिन का अभ्यास करो। आज रात से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।